हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप वाकई में अमीर बनने की चाह रखते हैं और आप वाकई में चाहते हैं कि हम अमीर बने। तो ये मात्र 10 मिनट का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप मुझे आज 10 मिनट देते हो इस वीडियो में तो मैं आपको 8 अमीर बनने के प्रिंसिपल बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली में कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनके कमेंट आए हैं कि दीदी कोई ऐसा तरीका बताइए कि जो जॉब करते हुए हम पैसे बचा सकें। देखो, बहुत से लोगों की सैलरी इतनी कम होती है कि उनको मंथ के एक्सपेंस के लिए भी पैसा मतलब जो है कम पड़ जाता है। पैसा मंथ आने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में अमीर बनने का तो वो सोच ही नहीं सकते। अगर आप भी जॉब करते हैं और आप चाहते हैं कि मंथली में हम अपनी सैलरी से कुछ पैसे बचाएं, बहुत से लोगों का ये मानना भी होता है कि सैलरी तो कम है, पैसे नहीं बचते। और कुछ लोगों की सोच ऐसी भी हो जाती है कि जॉब करते करोड़पति बनने का सपना तो वो देख ही नहीं सकते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि कम सैलरी से पैसे कैसे बचाएं और कम सैलरी से कैसे अमीर बने। आज इस वीडियो में मैं 8 पॉइंट बताऊंगी। 8 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो के प्रिंसिपल कह सकते हैं। जो अमीर बनने के प्रिंसिपल होते हैं वो हैं ये 8 के 8 पॉइंट्स। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आप भी अपनी जॉब करते हुए अमीर बन सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के काम आ सकती है तो आप एक शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को, और ये लाखों लोगों तक पहुंचे ताकि लोग भी ये सारी चीज़ें सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन से हैं वो 8 पॉइंट जिससे हम अमीर बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है पे योर सेल्फ फर्स्ट। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हम जो भी कमाते हैं वो हम सारा अपनी फैमिली पर ही तो खर्च करते हैं, हम अपने ऊपर ही तो खर्च करते हैं। आप अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करते हो, अपने ऊपर खर्च करते हो, ये अलग चीज़ होती है। और अपने आप को सैलरी देना अलग चीज़ होती है। आप चाहे जितना भी कमाते हैं उसमें से कम 10% नहीं तो 20% पैसा हर मंथ अपने आप को दो। कोई भी मतलब ऐसा अकाउंट खोलो जिसमें आप उस पैसे को निवेश कर सकते हो और अपने आप को सैलरी देते रहिए। और एक प्रिंसिपल बना लीजिए कि हर महीने मैं खुद को सैलरी दूंगा। तो आप 10% या फिर 20% ऑटोमेट सेविंग कर सकते हैं। जो भी आपको सैलरी मिलती है उसमें से आपका पैसा खुद ब खुद आप कट के वो निवेश होता रहेगा हर मंथ में। अगर इस नियम को आपने 20 साल भी फॉलो किया तो आप देखेंगे कि 20 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि आप जितनी जल्दी इस काम को करेंगे उतनी जल्दी इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की उस ताकत को आप समझ सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। अगर आपका पैसा कंपाउंड होता रहेगा तो वो इन्फ्लुएंस को बीट करता रहेगा और वो अच्छे से ग्रो होगा। तो जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने आप को सैलरी हर मंथ नहीं देते हैं तो कम से कम 10% सैलरी हर मंथ अपने आप को ज़रूर दीजिए। दूसरा नियम कहता है अमीर बनने के लिए कि मैनेज योर एक्सपेंस। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, सैलरी माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सरप्लस। अब ये क्या होता है कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे। कोई आदमी 1 लाख रुपए मंथली कमाता है और वो खर्च अपने 95,000 में कंप्लीट करता है, तो उसके पास कितना सरप्लस बचा? 5,000 रुपये का अमाउंट बचेगा। अब एक व्यक्ति वहीं पर 60,000 कमा रहा है मंथ के, लेकिन खर्चे सिर्फ 40,000 में चल रहे हैं, उसके पास सरप्लस 20,000 रुपये बच रहा है। तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो 60,000 रुपये कमा रहा था उसकी हालत जो 1 लाख रुपये कमा रहा है उससे बेटर बन सकती है। तो ऐसे ही आपको अपने एक्सपेंस को मैनेज करना है। जो भी एक्सपेंस है, आपको लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ घटिया खर्चे ऐसे होते हैं कि जो हमारा पैसा यूं ही खाए जा रहे हैं, तो ऐसे एक्सपेंस को कट करिए और अपने एक्सपेंस को मैनेज करते रहिए।
तीसरा पॉइंट आता है कि कभी भी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन अपने मतलब वांट्स के लिए आपको नहीं लेना चाहिए। आपको लगता है कि मुझे आईफोन लेना है, आपको लग रहा है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है और आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि पर्सनल लोन ले लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड लोन ले लेते हैं। आजकल आपने क्रेडिट कार्ड वाले तो बैठे ही लोन देने के लिए, आपको तैयार बैठे हैं वो लोन देने के लिए। लोन हमें आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ी सी के काम जो डॉक्यूमेंट कार्रवाई होती है उसको करके वो पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, चाहे जो लोन आपको दे देते हैं। जब उसकी ईएमआई आप टाइम से पे नहीं कर पाते हैं तो वही लोग आपके ऊपर 30%, 32% जो है पर एनम ब्याज देना पड़ता है आपको। तो ऐसे में आपको कभी भी अपने शौक पूरे करने के लिए या फिर गाड़ी खरीदने के लिए पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन नहीं लेना है, अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो। चौथा पॉइंट आता है कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए। देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं लेकिन अपने आप को कभी वो अपग्रेड नहीं कर पाते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जैसे वो कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम में यही खुश रहते हैं, 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, कोई नहीं हमारी जॉब अच्छी चल रही है, और उनका स्किल्स मतलब स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जब आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, और आप सैलरी नहीं बढ़ेगी तो आप उसी रेट रेस में फंसे रहेंगे और आप हमेशा पैसों के लिए काम करते रहेंगे। आपको जितनी भी सैलरी मिलती है उसका 5% कम से कम अपने ऊपर खर्च कीजिए और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखिए, क्योंकि आजकल हर काम टेक्नोलॉजी से हो रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में आप नहीं सीखेंगे तो आप आगे चल के पैसा नहीं कमा सकते हैं, कोई अच्छा जॉब नहीं पा सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने ऊपर कुछ पैसा ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। पांचवा पॉइंट आता है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, क्योंकि आपको जल्द से जल्द जो है इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर बहुत ज़्यादा होती है, आपका पैसा बहुत जल्दी ग्रो होता है। और इन्वेस्टमेंट करते समय दूसरा पॉइंट ये याद भी रखना है आपको कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना है। आपको कभी भी किसी के बहकावे में आके या फिर किसी की बताई जगह पर ऐसे निवेश कभी नहीं करना है। तो अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आप आगे चल के अमीर बन सकते हैं। आप 20 साल इस जर्नी को करते रहेंगे तो आप 20 साल में करोड़पति की सीढ़ी पर पहुंच सकते हैं। छठवां पॉइंट आता है कि स्टार्ट साइड हसल। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। अपना कंफर्ट जोन इतना प्यारा होता है कि वो 9 to 5 की जॉब करते हुए, चाहे उनके जॉब में उनके शौक पूरे हो रहे हैं, अपने खर्चे पूरे कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसी 9 to 5 की जॉब में लगे रहते हैं और वो कुछ भी साइड में साइड हसल करने का सोचते नहीं है। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो साइड हसल सीखिए, आप अपने साइड में थोड़ा सा बिजनेस चलाते रहिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करिए, कोई ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करिए। आप जैसे भी पैसे कमा सकते हैं, एक इनकम के जनरेट होने से आपके घर का खर्च चल सकता है। तो अपनी सैलरी जितनी भी आ रही है आप उसको हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी भी काम में लगा सकते हैं, पैसे से पैसा कमा सकते हैं। तो इसीलिए जॉब करते हुए आपको साइड हसल ज़रूर सीखना चाहिए। सातवां पॉइंट आता है कभी भी ऐसे लालच में नहीं फंसना है जो कहते हैं कि रातों रात करोड़पति बनने की सलाह देते हैं। कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं कि हमें वो रातों रात करोड़पति बनने की सलाह देते हैं और हमें इस लालच में फंसा देते हैं कि मैं आपके पैसे को एक रात में डबल करवा दूंगा या फिर एक महीने में डबल करवा दूंगा। तो ऐसे लालच में आके कभी भी अपने पैसे को आपको किसी के झांसे में आके कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है और कहीं भी देना नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि आपको अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे करना है, और नहीं है तो आपको YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं। आठवां पॉइंट आता है कभी भी घर लेने की जल्दबाजी ना करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जो पर्सनल लोन देते हैं या फिर जो ब्याज पे पैसा देते हैं वो लोग आप उनके पास जाइए सलाह लेने के लिए तो ऐसा फील करवाते हैं कि जैसे आपने अगर घर नहीं खरीदा तो शायद पता नहीं क्या हो जाएगा।
तो आपको ऐसा नहीं करना, इस बहकावे में बिल्कुल नहीं फंसना है। चाहे भले ही आप घर देर से खरीदिए, लेकिन अपने आप को पहले इतना मतलब काबिल बना लीजिए कि जिस चीज़ पर आप हाथ रखें वो चीज़ आपकी हो जाए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 8 पॉइंट बताए हैं। 8 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।